चंद्रयान चंद्रयान चंद्रयान, हर कोई अब इसी चंद्रयान का नाम ले रहा है क्योंकि आज हमारा देश मून पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुका है। आज के ही दिन यानी 14 जुलाई 2023। जी हाँ निवासियों, आज के ही दिन दोपहर के 2:35 के टाइम पर चंद्रयान हमारे देश से रवाना हो चुका है मून पर जाने के लिए। बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे देश के लिए, बहुत बड़ा। मतलब कि मैं क्या कहूँ, पर्सनली मैं खुद प्राउड फील कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत खुश भी हूँ, फिलहाल मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं इस दिन का बहुत सालों से यानी 4 साल से इंतजार कर रहा था इसी दिन के लिए। और मुझे पता है आप सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे क्योंकि निवासियों हमारा चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो चुका है सक्सेसफुली। सो निवासियों आई रिक्वेस्ट कि इसी वीडियो को थोड़ा पॉज करके हमारे इसी देश के चंद्रयान 3 के लिए तालियां बजनी चाहिए, क्या कहते हो? सो एवरीवन प्लीज। तो भारत के निवासियों, जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो चुका है। ये जो चंद्रयान 3 है वो मून पर कब लैंड करने वाला है और मून पर कौन सी जगह पर लैंड करने वाला है, मतलब मून की कौन से प्लेस पर ये जो चंद्रयान 3 है वो लैंड करने वाला है, और चंद्रयान 3 में जो मेन कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो क्या क्या हैं, और चंद्रयान 3 का बजट कितना है, मतलब कि चंद्रयान 3 जो है वो कितने पैसों में प्रिपेयर करा गया है। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि इसी मिशन का, चंद्रयान 3 मिशन का मेन पर्पस क्या है, मून पर जाने की जो पर्पस है वो क्या है, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की हमारी इसी प्राउड फील कराने वाला कार्यक्रम में। तो नमस्कार पृथ्वी के निवासियों, स्वागत है आपकी और मेरी इसी स्टेशन में। निवासियों, आज से 4 साल पहले चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। और क्या घटना घटी थी उसी चंद्रयान 2 के साथ, वो सभी चीजों के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। क्या हुआ था कि चंद्रयान 2 जो है वो मून पर लैंड करने से कुछ ही टाइम पहले क्रैश कर गया था। किस लिए क्रैश हुआ और कैसे क्रैश हुआ, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग किसी एक अलग वीडियो में वार्तालाप करेंगे। अभी हम लोग हमारे चंद्रयान 3 के बारे में वार्तालाप करते हैं। मैं आप सभी भारत के निवासियों को दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब आप लोगों को हाईली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग प्रेयर करें कि हमारा जो ये चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुली लैंड कर जाए मून पर। क्योंकि भाई निवासियों, चंद्रयान 3 जो मिशन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे भारत के लिए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। निवासियों, जैसे मैं कह रहा था कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है और मून पर 23 अगस्त 2023 पर लैंड करने वाला है। आप सभी को दिल से प्रेयर करना होगा कि लैंड कर जाए, चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कर जाए मून पर सही सलामत। निवासियों, जैसे मैंने कह दिया कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो 23 अगस्त 2023 में लैंड करने वाला है मून पर अप्रोक्सीमेटली। और हमारा चंद्रयान 3 जो है वो मून पर साउथ पोल के साइड पर लैंड करने वाला है, मतलब कि मून की जो साउथ की रीजन है, साउथ पोल जो रीजन है उसी साइड पर चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करने वाला है। और इसी चंद्रयान 3 का जो बजट है वो मात्र 615 करोड़ इंडियन रुपीस का है, यानी देखा जाए तो किसी एक हाईली बॉलीवुड मूवी का जो बजट होता है उससे भी कम है। होंगे कुछ भारत में लोग जिसे जो सारे बोलेंगे कि इतने सारे पैसे को खर्च करने की क्या जरूरत है। भाई बहुत जरूरत है, ये सारी चीजें डेवलप होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें, ये सारी सैटेलाइट, ये सारी जो साइंटिफिक चीजें हैं इसरो जो कर रहा है हमारे देश के लिए, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और निवासियों, जैसे आप लोगों को पता ही चल चुका होगा कि कहां से ये लॉन्च हुआ है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा ये चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और जैसे मैंने कह रहा था कि चंद्रयान 3 में मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उसमें बेसिकली 3 बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं। पहला परफल्जन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर और तीसरा है रोवर। ये 3 चीज, मतलब कि ये 3 कंपोनेंट जो है वो मेन है हमारे इसी चंद्रयान 3 का। पहला है परफल्जन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर और तीसरा है रोवर। निवासियों, ये थी बस बेसिक जानकारी चंद्रयान 3 के बारे में। अब बात आती है मेन बात की कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो
किस लिए है, मतलब कि उसका मेन पर्पस क्या है। तो निवासियों देखो, उसका जो मेन पर्पस है चंद्रयान 3 का, सभी को पता होगा कि मून के बारे में हमें डाटा चाहिए। सो किस टाइप की डाटा चाहिए हमें बताता हूँ, सुनो। तो निवासियों जैसे मैंने कहा कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो चुका है। अगर वो सक्सेसफुली लैंड कर जाता है, अगर क्या वो करेगा सक्सेसफुल लैंड, तो चंद्रयान 3 लैंड करने के बाद मून पर वो हमें मून के सॉइल में जो सारे केमिकल कॉम्पोजिशंस मौजूद है उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करेगा। और सिर्फ केमिकल कॉम्पोजिशंस के बारे में नहीं, उसके साथ साथ सॉइल में जो सारे मिनरल्स मौजूद हैं, मून की सॉइल में जो सारे मिनरल्स मौजूद हैं उसके कलेक्ट करके हमें जानकारी प्रोवाइड करेगा। सो निवासियों ये थी बस मेन पर्पस, मतलब कि साइंटिफिकली देखा जाए तो ये मेन पर्पस थी चंद्रयान 3 का सक्सेस होने से क्या फायदा मिलेगा। लेकिन इसे छोड़कर और भी बहुत सारे चीजों से हमें फायदे मिलने वाला है, जैसे कि वेदर फोरकास्ट करना। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स वालों को बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे, क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा हमारा पड़ोसी देश जो है वो कैसे है। तो ये सारी चीजें जो है सीक्रेट डाटा हमें मिल सकता है अगर ये सक्सेसफुल लैंड कर जाता है तो। और ये सारी चीजों के साथ साथ हमें हमारे पृथ्वी के बारे में भी बहुत सारे डाटा मिल सकता है, उसके आउटर साइड में क्या हो रहा है, इनर साइड में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें हमें हमारे पृथ्वी के बारे में भी पता चल सकता है इसी चंद्रयान 3 का सक्सेस हो जाने से। सो निवासियों ये जो वीडियो है ये बस मैं एक्साइटेड होकर बनाया हूँ, मतलब कि एक्साइटेड था इसीलिए मैं बना दिया। सो इसीलिए जानकारी इसमें जो है वो थोड़ा सा कम है, थोड़ा क्या बहुत कम जानकारी है, लेकिन बेसिक जानकारी है इसी कार्यक्रम में। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें चंद्रयान 3 के बारे में सारी जानकारी होगा, क्यों हुआ है लॉन्च, कैसे हुआ लॉन्च, पर्पस क्या है, ये जो सारे बताया मैंने, ये मेन पर्पस था। उसके पीछे और भी बहुत सारे पर्पस हैं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज करे गए हैं, कैसे स्मूथ लैंड करेगा, मतलब जो चंद्रयान 2 का जो फेल हुआ था उससे क्या सीख मिला है इसरो को, उससे उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट करा है, बहुत सारी चीजों के बारे में उसी वीडियो में हम लोग वार्तालाप करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी वार्तालाप करेंगे कि मून की सिर्फ और सिर्फ साउथ पोल के साइड के रीजन में इसरो जो है वो क्यों लैंड करवाना चाहता है इसी चंद्रयान 3 को। पहले भी उसी जगह पर लैंड करवाना चाहते थे, अब अभी भी फिर से वही रीजन में वो लैंड करना चाहते हैं, ऐसा क्यों जानेंगे उसी एकदम डिटेल वाले वीडियो में, ठीक है। सो निवासियों इसी कार्यक्रम में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में। और जाते वक्त आप लोग अगर इसी कार्यक्रम में दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना, और क्या आप लोगों को वो डिटेल्ड वीडियो चाहिए कमेंट पर मुझे जरूर बताना। सो निवासियों चलते हैं, चलो टाटा। रुको जाने से पहले सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलना, ठीक है। तो निवासियों एटलीस्ट लास्ट में मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई चंद्रयान 2 जो है जैसे वो क्रैश हुआ था, बहुत ज्यादा दुख फील हुआ था मुझे पर्सनली, मैं बहुत ही रो पड़ा था, कहने के लिए रो पड़ा था एकदम से। तो बहुत लोग भी रोए होंगे, तो इसीलिए मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सभी लोग प्रेयर करें कि चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड कर जाए, मतलब सक्सेसफुल हो जाए ये सारी चीजें, ठीक है। सो चलो निवासियों थैंक यू, टाटा, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।